हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए व्लॉग में, अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मुकाती व्लॉग में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। यहाँ हो चुका है अभी सुबह का वक्त और हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज खाने में बनेगा सूखा वाला बेसन, यानी कि हमारे इधर कहा जाता है भरका बेसन। पर एक पतला वाला बनता है, एक भरका बनता है। मैंने आपको बताया था पहले भी। बस वही 2 कढ़ाई रख दी है, यानी कि दोनों कढ़ाइयों में हमने प्याज डाल के बघार बनाने की तैयारी कर ली थी। उस वाली में बिना मिर्ची का बेसन बन रहा है जो कि बन चुका है, और इधर वाला हमारा बन रहा है। अच्छे बहुत सारे प्याज काट लिए हमने। प्याज होने देंगे, धीमी धीमी आंच पे इन्हें पकाएंगे। जब प्याज थोड़े से अचकचरे हो जाए, यानी कि न ज़्यादा पके न ज़्यादा कच्चे रहे, सिर्फ इतने हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, खाने में ज़्यादा वैसे नहीं लगेंगे कच्चे कच्चे, तब हम इसमें अपने सारे बेसिक मसाले डाल देंगे। हाँ, उससे पहले हम इसमें लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। मैं मिर्ची हर चीज़ में हमेशा ही कूट कर डालना पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि पहले तो इससे वो मुँह में नहीं आती, तो साइड में कोई निकालता नहीं है। नहीं तो ना छाट छाट के सब्जी दाल किसी में भी डालो आप, निकाल के अलग कर देते हैं, फिर वो वैसे ही जाती। कूट के डालो, सब में आराम से मिक्स हो जाती है, फेंकने का झंझट ही ख़त्म। यहाँ उसके बाद हम सब इसमें मसाले डाल देंगे। वही हमारे हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। उधर वाला बेसन तो सिंपल सा ही था, सिर्फ हल्दी और नमक गया है उसमें, वो मैं बघार चुकी थी पहले ही। और ये अपने घर की, बिल्कुल अपने बाड़े की पालक हरी हरी, जो मैंने अभी तोड़ के लाई थी फ़िलहाल में। अभी नहीं, मतलब वॉइस ओवर तो बाद में कर रही हूँ। उस वक्त जब मैंने बेसन बघारा था तब लाई थी। हमने उसे धो कर के अच्छी तरीके से काट के और उसे भी मिक्स कर दिया। हल्का सा बघार पकने के बाद में हम उसमें बेसन डाल देंगे। चना दाल का बेसन है ये, और इसे करीब 1-2 मिनट के लिए धीमी आंच पे, बिल्कुल मध्यम मीडियम आंच पे पकाएंगे इसे। हल्का सा सुनहरी, मतलब देखिए इसे पक जाएगा, इसमें से ना खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हम इसमें कुछ पानी के छींटे डालेंगे। पानी के छींटे मारने के बाद में हम इसे ढक करके पकने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और नरम नरम सा बेसन बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि प्याज तेज है ना, इसलिए अच्छा बनता है। ये देखिए हमारा हरा भरा सा बेसन बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी तो सर्दी के दिन है ना, तो आराम से धनिया, पालक, मेथी खूब सारी मिल जाएंगी। रोज़ नई नई डिश बना के खाओ भले ही, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ तैयारी कर लेती हूँ रोटी बनाने की। रोटी तो भाई आटा वगैरह मैंने पहले ही गूँथ दिया था, ताकि थोड़ी देर वो अच्छी तरीके से गल जाए। आटा अच्छी तरीके से गल जाता है ना, तो रोटियाँ भी बढ़िया बनती। और फिर अभी ठंड के दिन भी आ गए ना, तो थोड़ा सा आटा टाइट भी हो जाता है, इसलिए हल्के गुनगुने पानी से ही आटा गूँथती हूँ, ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए कुछ देर। उसके बाद मैं यहाँ रोटियाँ बनाने लगती हूँ। अभी करीब टाइम हो रहा होगा 10, सवा 10 बज गई होगी। खाना खाने का टाइम तो नहीं हुआ, लेट ही खाते हैं सुबह तो सब। अब ये घर का काम भी चल रहा है, तो फिर सब जने लेट ही खाते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई जल्दी, पर हाँ बनाना तो था, तो बना के रख दी जाएगी। उसके बाद हमें शिवांश की कटिंग वगैरह भी करवानी थी, तो सोचा कि ये काम भी लगे हाथ हो ही जाएगा। एक तो पहले उसको अकेले करवाने दो, या कोई और रहता ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है। मैं रहती हूँ पास में तो इतना ज़्यादा नहीं रोता है। तो हम यहाँ फटाफट से सारी रोटियाँ सेक लेते हैं और खाना वगैरह खा करके फिर सोचेंगे कि भाई करवाना है या नहीं। यहाँ हमारी थालियाँ लग चुकी हैं, सब खाना खा चुके थे, अब मेरा नंबर आया है। यहाँ रोटी, बेसन, प्याज। हाँ, भर के बेसन के साथ प्याज ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है, मतलब अच्छा लगता है। और नींबू का अचार लेती हूँ फिर मैं बाद में। उसके बाद मैंने आपको बताया हम शिवांश की कटिंग करवाने लगते हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से कटिंग करा रहा है। सभी बोलेंगे कि भाई आपका बच्चा तो बड़ा अच्छा है, बिना रोए कटिंग करा रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये कुछ क्लिप शुरू किए, उसके बाद इसने इतना आतंक मचाया, इतना रोया कि फिर ये किसी से नहीं संभला, बहुत देर तक रोया है। फिर उसके बाद हमने इसे लगा दिया था खेल में। यहाँ घर में काम आगे बढ़ चुका है, भर्ती भरा चुकी है, मतलब रेत से हम लोग ने यानी कि भर्ती भर दी है, तो उसमें पानी चल रहा था। तो भाई साहब यहाँ खेल में लग गए थे, रोते गाते नहला धुला दिया। तो उसके बाद ये हाँ भैया अब तो पानी दे ले। इसके बाद ये पूरा गीला हो चुका था, फिर हमें इसके कपड़े बदलने पड़े और इसे लेके हम कुछ देर सो गए।
वही फिर अपने 2 बजे उठे सो करके, चाय पानी से फुर्सत हुए और कुछ खाने का मन किया, तो हमने यहाँ बनाने का सोचा खांडवी, जो कि फटाफट से बन जाती है, यानी कि बहुत जल्दी बन जाती है, कोई और चीज़ बनती ही नहीं इतनी जल्दी। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन ले लिया है और उसमें 1 कप दही डाल दिया और उसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है ताकि उसमें कोई गुठली ना पड़े। उसके बाद हमने इसमें हल्दी डाली, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली। मैंने कम ही डाली मिर्ची क्योंकि शिवांश भी खाएगा, इसलिए आप ना इसमें हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालिए। उसके बाद इसे मिक्स करके और फिर उसे छान लीजिए, तो वो पेस्ट मतलब जो लहसुन मिर्ची रहेगा वो ऊपर रह जाएगा और उसका टेस्ट इसमें रह जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें 2 कप पानी भर के और डाला और इसे घोल को अच्छी तरीके से पतला कर लिया। इसमें कोई लम्स नहीं थे, मतलब कोई गुठलियाँ नहीं थी, फिर भी हमने इसे छन्नी में अच्छी तरीके से छान करके और सीधे कढ़ाई में डाल दी। ये देखिए छन्नी बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसे धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे और हमें इसे लगातार चलाना, इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो फिर ये नीचे लगने लगता है, बेसन है ना इसलिए। अब हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, बस हमें इसे पकाना ही है। एकदम मेरे गैस की जो आँच है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि अगर हम इसे तेज़ पे पकाएंगे तो फिर ये कच्ची रह जाएगी और फिर ये टूटने फटने लगती है, इसलिए तो हम इसे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर बस ऐसे चलाते हुए अच्छी तरीके से पका लेंगे। करीब मुझे 10 मिनट हो चुके थे इसे चलाते चलाते। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक गई थी। थोड़ी सी बनाई थी मैंने भी, क्योंकि भाई ये तो मन के ऊपर है इसके, अच्छी बन जाती तो अच्छी, नहीं तो फिर कोई वो नहीं। बहुत बार अच्छी भी बन जाती है, बहुत बार कभी कभी हो भी जाता है, पर कोई नहीं। ये देखिए इतनी गाढ़ी हो चुकी थी ये, अभी सिर्फ 5-7 मिनट ही हुए थे। इसके बाद मैंने इसे साइड में थाली पे फैला के और देख लिया था। इस तरीके से हम बीच बीच में ना चेक करते रहेंगे कि भाई कैसी क्या बन रही है ये, तो इससे हमें अंदाज़ा आ जाता है कि भाई ये पक रही या नहीं। तो अब मैं उसे ठंडे होने दूंगी, जो थाली पे निकाला उसे अच्छी तरीके से हम उसको देखेंगे फोल्ड करके कि भाई उसके मतलब वो निकल रही है थाली पे से या नहीं। थाली पर हमें कुछ नहीं लगाना है तेल वगैरह, वरना चिकनाई के कारण ये थाली पे फिर चिपकती नहीं अच्छे से। ये देखिए यहाँ राउंड होने लगी थी, थोड़ी देर और हमने पकाया और ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका था। ये देखिए अब हम इस पर ऊपर तो मुझसे हो नहीं रहे थे, इसलिए मैं नीचे लेके बैठ गई थी। हमने थालियों पे इसे निकाल लिया है, 2 भाग में 2 थालियों पे, और एकदम पतला सा इसे थालियों पे इस तरीके से फैला देंगे। कोई भी चिकनी चीज़ आप ले सकते हैं, स्पैचुला हो या फिर ये जो सरिया है मेरे पास वो हो, या फिर प्लास्टिक का भी आता है, आजकल तो बहुत कुछ चल दिए हैं। पर मुझे उस टाइम जल्दी थी कि भैया ठंडा हो जाएगा, फिर वो फैलता नहीं है, हमें इसे गरम गरम ही फैलाना पड़ता है। ये देखिए एकदम पतला सा इसे फैला लिया जाएगा। अब मैं इसे बचा कुचा जो बचा हुआ है उसे दूसरी थाली पे भी फैला लूँगी। आपके पास अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है ना तो आप उसमें ज़रूर ट्राई करें, उसमें तो इतना भी नहीं चिपकता है। पर अब मैं थोड़ी थोड़ी देर बीच में ना ज़रा काम आ गया था तो छोड़ के भी चले गई थी उसे, मैं बिल्कुल आँच मध्य आँच पे, इस वजह से वो थोड़ा सा चिपक गया हल्का सा नीचे। हम यहाँ पर दोनों थालियों पे उसे बहुत अच्छी तरीके से फैला देते हैं, एकदम पतला पतला, जितना आपसे खींचते बने उस प्रकार से उसे पतला कर लीजिए। इधर की थाली का थोड़ा ठंडा हो गया था इसलिए थोड़ी मेहनत लग रही है उसे खींचने में। ये देखिए थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं कि भाई थोड़ी थोड़ी टेस्ट के लिए हो जाएगी बस। ये देखिए इस प्रकार से मैं इसे काट लेती हूँ और इसके बाद इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से बनाएं, ठंडा होने दें इसे। ठंडा होने के बाद ये खुद थाली छोड़ेगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से निकल रही है, फोल्ड हो रही है। हम बहुत जल्दी कर देते हैं ना हड़बड़ी में, तो हमारा ही काम बिगड़ना है, या तो ये टूटेगी या फिर ये पूरी फोल्ड नहीं होगी। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये थाली खुद ही छोड़ देगी। मस्त सी खांडवी बन के टेस्टी टेस्टी तैयार हो चुकी थी, क्योंकि हमारा दही ना ज़्यादा खट्टा था और ना ज़्यादा फीका था, बहुत अच्छा था, मीडियम। मुझे ऐसे ही लगा कि भाई दही ज़्यादा खट्टा नहीं हो, पर नहीं था, बहुत अच्छा लगा था। हल्के से ही खट्टा खट्टापन आ रहा था इसमें, क्योंकि ज़्यादा खट्टा रहता है ना फिर किसी को पसंद नहीं आता, ज़्यादा खट्टी लगने लगती, क्योंकि नमक वगैरह भी रहता है इसलिए। इस तरीके से मैं सारे रोल को बना लूँगी, दोनों थालियों के रोल्स को इस तरीके से बना करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ मीठा लीम ना बाड़े में से लाना भूल भी गई थी और फिर मुझे बन के बिल्कुल तैयार है, तो मैं नहीं ला पाई, तो मैंने सिर्फ राई और जीरे का ही तड़का लगाया। आप इसमें राई, जीरे, सफ़ेद तिल और मीठे लीम, इन सब का तड़का लगाइए, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे राई और जीरे का ही लगाया था,
क्योंकि उसके बाद मुझे दूसरे काम भी थे, शाम हो रही थी, खाने की तैयारी भी करनी थी इस वजह से। तो यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें राई डालेंगे। राई तो नहीं बोलेंगे, सरसों है, गोल वाला, जो गोल सरसों आता है वो है ये। उसमें हम सरसों डालेंगे और जीरा डालेंगे और इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से डाल देंगे। हाँ, धनिया पत्ती भी डाली थी मैंने, आप धनिया पत्ती भी काट के डालिए, अच्छी लगती है। वो तो फिर अपने ऊपर है कि भाई आप तड़के में क्या क्या डालना चाहते हैं। कोई हरी मिर्ची की लंबी लंबी स्लाइस करके भी डाल लेता है, पतली पतली, अच्छी लगती हैं। जैसा आपको लगे आप तड़का लगा सकते हैं। हमने यहाँ सिंपल सा ही तड़का रखा है। ये देखिए, धनिया पत्ती मैंने काट के डाल दी थी और उसके बाद हम इस पर ये तड़का फैला देंगे। टेस्टी टेस्टी सी खांडवी बन करके तैयार है। आ जाइए, आप लोग भी चक्कर बताइए कि कैसी बनी। पलक को तो शांति ही नहीं है कि मम्मा जल्दी दे दो। हमने इतनी सी इस पर निकाली है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और थोड़ी सी थाली में साइड में रख दी है। बनाने में जितना टाइम लगा ना, उतना खाने में हमें बिल्कुल नहीं लगा। एक एक पीस, दो दो पीस, एक एक पीस, दो दो पीस ऐसे गए ना मुंह में गप्पा गप कि पता भी नहीं चला है। ये देखिए, टेस्टी सी खांडवी बन के तैयार है। आ जाइए आप लोग भी, बताइए वर्षा को बनाते आई या नहीं। जितनी देर खांडवी को बनाने में लगा उतनी देर हमें खाने में भी नहीं लगा। बस एक एक पीस मुंह में गया और खांडवी ख़त्म। मैंने भी थोड़ी सी बनाई थी, कभी तुक्तान सही लग जाती है तो बन जाती है, कभी नहीं, पर आज अच्छी बनी थी, कोई बात, बढ़िया बनी थी, टेस्टी भी थी। दही भी अच्छा था, ज़्यादा खट्टा भी नहीं, ज़्यादा वैसा भी नहीं, अच्छा था। क्या मैंने खाने की तैयारी कर ली, आटा गूँथ दिया है, दाल भी रख दी। आज बनेगी मूँग की दाल और चावल और रोटी, यही भोजन है। शाम हो चुकी है, कितनी बज गई, 5:30 बज चुकी हैं। अब खाने की तैयारी। आज थोड़ी सी घर की अपडेट अब दे देती हूँ मैं आपको। भर्ती भर आ चुकी है, देखिए देखिए। रुक जा, मैं पास में करन दे। हाँ आप करो। यार रात हो चुकी है और इनको सोने का कोई ठिकाना नहीं। 9:30 बज चुकी है अभी। ये देखो, इनको सुबह जाना है स्कूल और इसको खेलने में फुर्सत नहीं अभी। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। लो बाय करो, ब्लॉग का एंड कर दो, बोलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, राधे राधे।